Hello everyone, I am Nitin Chaudhary. Welcome to my YouTube channel Unipic. If you are new here, subscribe my channel and hit the bell icon. In this video lecture, we will discuss chapter number 4 of class 4th, Gulliver's Travel. Warming up, brief description about this chapter, Gulliver's Travel. Gulliver's Travel is a famous book of adventure. It was written by Jonathan Swift, an Irish author. Gulliver, a surgeon by profession, loved adventures. Let's read and learn about one of his adventures. तो गुलीवर ट्रैवल जो है एक बहुत ही फेमस एडवेंचरस है, एडवेंचर बुक लिखता है, बहुत ही अच्छी बुक है वो, एडवेंचर के ऊपर है जो हम सफ़र वगैरह यात्रा करते हैं। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है राइटर इनके गुलीवर ट्रैवल के जोनाथन स्विफ्ट, जो कि एक एरिश ऑथर हैं। और ये गुलीवर जो हैं उनके बारे में बताया है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या है, प्रोफेशन में वो सर्जन है। ठीक है, मीन्स जो मेडिकल ऑफिसर्स बोल सकते हैं ऐसे, और इन्हें एडवेंचर करना बहुत ही पसंद है। तो डिटेल में हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। लेट्स रीड। ये गुलीवर ट्रैवल है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। दिस इज गुलीवर ट्रैवल। ओके, तो गुलीवर वॉज अ सर्जन इन अ लिटिल शिप। ही लव्ड एडवेंचर्स, he loved the sea and never missed an opportunity to go to on a voyage to explore the unknown islands. तो गुलीवर जो थे वो एक सर्जन थे, एक लिटिल छोटी सी शिप में। ठीक है, ये सफ़र कर रहे थे, उस टाइम की बात है, और उन्हें एडवेंचर करना बहुत ही पसंद है। ठीक है, मतलब था, उस टाइम की स्टोरी की बात कर रहे हैं। और सी, इसको इनको सी भी बहुत पसंद थी, और एक कभी भी मौका नहीं छोड़ते, अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका नहीं छोड़ते थे कि वॉयज में जाने का। वॉयज मीन्स जो हम समुद्री यात्रा करते हैं उसको वॉयज कहते हैं। ठीक है, ताकि वो जो किसी ने देखी नहीं है आइलैंड, उनको एक्सप्लोर कर सके, उनकी खोज कर सकें। ठीक है, उसके बाद है ही मेड मैनी वॉयज अक्रॉस अ सी एंड सो मैनी न्यू कंट्रीज़। उनने काफ़ी सारी यात्राएं की, समुद्री यात्रा। ठीक है, पूरी सीज़ में गए और काफ़ी न्यू न्यू कंट्रीज़ में उन्होंने विज़िट किया है गुलीवर ने। ही यूज़ टू टेल पीपल अबाउट मैनी थिंग्स ऑफ विच नो बडी हैड इवन हर्ड ऑफ बिफोर। तो वो लोगों को वो चीज़ें बताते थे जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं थी। वंस ही वॉज गोइंग ऑन सच अ वॉयज, तो वो पहले ही एक समुद्री यात्रा पे एक बार जा रहे थे, वो एक डिस्कशन किया है उसके बारे में, एक उनके एडवेंचर के बारे में उन्होंने, गुलिवर ट्रैवल ने। द सी वॉज काम एंड द शिप वॉज सेलिंग स्मूथली। तो जो सी थी वो बहुत ही शांत थी, मीन्स उसमें कोई वेवी वो नहीं था, और जो शिप थी वो सेल कर रही थी स्मूथली, ऐसे चलती जा रही थी, मीन्स उस पर फ्लोट कर रही थी सी पे, शिप। ठीक है, द सेलर्स वर थोरली इंजॉइंग देयर जर्नी अक्रॉस द सी। जो सेलर्स हैं, जो वहाँ पे जो लोग हैं जो शिप में बैठे होते हैं, वो भी जर्नी का मीन्स बहुत ही अच्छी तरह उसको, समुद्री जो यात्रा थी उसको बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर रहे थे। ठीक है, दे वर हैप्पी थिंकिंग दैट दे वुड सून रीच देयर डेस्टिनेशन। तो वो क्या कर रहे थे, वो बहुत खुश थे कि वो अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं, मीन्स क्योंकि जो समुद्री यात्रा वो करना चाह रहे थे, तो वो उन्हें बहुत खुशी हुई कि हम अपनी डेस्टिनेशन, जो अपनी मंजिल है, वहाँ पे पहुंच गए। सडनली देयर अरोज अ ग्रेट स्टॉर्म एंड द सी बिकम रफ। एक अचानक क्या हुआ कि बहुत तेज तूफान आया, और जो सी होगी वो, उसकी हालत जो होगी रफ होगी। रफ का मतलब ये है ख़राब होने लगी, कि वो पहले काम थी, अब वो क्या होने लगी, हलचल मचने लगी उसमें। द शिप लॉस्ट हिज वे एंड ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स एन अननोन डायरेक्शन। जो शिप है उसको, जो जैसे सीधी सीधी चल रही थी अपनी डायरेक्शन में, बट वो क्या होने लगी कि एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगी। ठीक है, फ्लोट करना, ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स मीन्स फ्लोट इन अ अननोन डायरेक्शन। ऑल द सेलर्स वर इन अ ग्रेट पैनिक एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सारे जो सेलर्स थे, जो लोग बैठे हुए थे शिप में, वो काफ़ी ही पैनिक हो गए, बहुत ही ज़्यादा, जैसे पैनिक में नहीं हो जाते हम कोई काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर इन केस किसी को सांप काट जाए तो वो पैनिक हो जाता है, मुझे सांप काट गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सेलर भी जो हो गए थे, बहुत ही पैनिक हो गए थे। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था मतलब कि वो क्या करें। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द शिप सैंक एंड विद इट
went down all the sailor into the sea। कुछ टाइम बाद सिंक जो शिप है वो नीचे डूब गई पानी में, ठीक है। सैंक मीन्स सिंक की फॉर्म है ये, सैंक, ठीक है, सेकेंड फॉर्म है। एंड और सारे जो सेलर हैं सी के अंदर डूब गए। हाउ गुलीवर वॉज लकी, लेकिन गुलीवर जो था वो बहुत ही लकी था, ठीक है। ही जस्ट होल्ड अ वुडन प्लैंक एंड क्लंग टू इट। उन्होंने एक वुडन प्लैंक, एक टुकड़ा पकड़ा। कौन सा? लकड़ी का टुकड़ा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसको बोलते हैं वुडन प्लैंक, जिस पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वुडन प्लैंक। ये रहा वुडन प्लैंक, ठीक है। तो उसके बाद क्या था, वो वुडन प्लैंक उन्हें मिल गया और वो इससे बैठ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द गुलीवर वॉज लकी, ठीक है। ही गोट होल्ड ऑफ अ वुडन प्लैंक एंड क्लंग टू इट। द प्लैंक ड्रिफ्टेड अलोंग द वे फॉर मनी डेज। मीन्स जो प्लैंक था वो पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, मीन्स वहीं पे फ्लोट करते करते वो वेव्स के डायरेक्शन में काफ़ी दिनों तक चलता रहा। गुलीवर वॉज टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड एंड सून ही बिकम सेंसलेस। इतने दिन हो गए थे कि गुलीवर बहुत ही थक गया था, बहुत ही थक गया था। थका, एग्जॉस्टेड का मतलब थकना होता है, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ही कुड नॉट रिमेंबर हाउ फॉर हाउ लॉन्ग ही फ्लोटेड ऑन वाटर। उसको इतना भी याद नहीं था कि वो कितनी देर तक पानी में ही फ्लोट करता रहा वुडन प्लैंक के ऊपर। एट लास्ट द प्लैंक रीच अ ब्यूटिफुल आइलैंड एंड सेटल्ड ऑन द बीच, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ, जो प्लैंक एक ही बहुत ही सुंदर आइलैंड में जा पहुंचा और वहाँ पे एक क्या था, बीच था। व्हेन ही woke up he found himself surrounded by strange tiny men and women। जब वो खड़ा हुआ तो उसको क्या पता चला कि वहाँ पे क्या है, एक बड़ा ही मीन्स अजीब सा जो है, छोटे छोटे मैन थे और वुमेन थे, ठीक है। हार्डली 6 इंचेस इन हाइट। उनकी हाइट कितनी थी? 6 इंचेस। इतने छोटे छोटे थे वो। एंड गुलिवर वॉज टू टॉल। He tried to get up, but he couldn't. His legs, arms, hair, and his whole body were tied up with thin but strong cords. तो वो उठना चाहते थे, खड़ा होना चाहते थे, बट उनकी जो भी लेग्स थी, आर्म्स थी, हेयर थे, वो सारे जो सारी बॉडी जो थी उनकी, वो बंधी हुई थी एक स्ट्रॉन्ग कॉर्ड से। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग वायर्स होती है जिनसे हम किसी को बांधते हैं। द टाइनी मैन एंड वुमेन स्टैंडिंग अराउंड वर स्टेयरिंग एट हिम विद ग्रेट अस्टॉनिशमेंट। जो छोटे छोटे मैन और वुमेन थे वो उसको मीन्स गुलिवर ट्रैवल को देख रहे थे, घूर रहे थे, जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा अस्टॉनिशमेंट में देख रहे थे, मीन्स बहुत ही सरप्राइज होके देख रहे थे। सम ऑफ देम इवन क्लाइंब्ड अपॉन हिज बॉडी एंड मूव अराउंड। कुछ कुछ लोग जो हैं छोटे छोटे मैन, वो क्या हुए, बॉडी पर चढ़े ग्लीवर की और दूसरी तरफ निकल गए। वन ऑफ देम वॉज मोर डेस्पिरेट। एक तो बहुत ही ज़्यादा डेस्पिरेट था। डेस्पिरेट मीन्स बहुत ही ज़्यादा निडर था, ठीक है, किससे डरता नहीं था, ठीक है। ही केम इनटू ऑनटू हिज फेस एंड ट्राई टू पोक हिज स्पेयर इनटू हिज नोज। और वो क्या कर रहा था, वो इतना ही बहादुर था कि वो उसके फेस पे जा पहुंचा और उसकी नाक में क्या कर दिया, उसने तलवार चुभा दी, ठीक है। वेपन होता है स्पेयर का मतलब, पोक मीन्स चुभाना, ठीक है। Gulliver yielded and with one strong jerk released one of his hand. He caught the man and threw him away. Gulliver चिल्लाया और उन्होंने एक चोर का झटका दिया और एक हाथ से मतलब एक हाथ को पकड़ना मतलब छोड़ दिया। मीन्स वो जो बांधा हुआ था उनको दर्द हुआ तो उन्होंने ऐसे झटके से अपना हाथ निकाला और उस मैन को जो था जिसने उसके ऊपर वो तलवार सी वेपन सा चुभाया था उसे फेंक दिया। द अदर रैन अवेक इन पैनिक। अब सारे जो थे पैनिक होने के इधर उधर भागने लगे कि ओ इतने बड़े इंसान है, हमें तो ऐसे से चुटकियों में ऐसे उड़ा के फेंक दिया। तो सारे डर गए और वो इधर उधर भागने लगे। सून दे रिटर्न इन ग्रेटर नंबर एंड स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस बिगेन टू शूट एरोज एट हिम। तो सारे जो हैं बड़े सारे मीन्स जो छोटे छोटे टाइनी मैन हैं वुमेन, वो इकट्ठे हो गए उसके आसपास बड़े ज़्यादा नंबर्स में और एक डिस्टेंस में खड़े हुए और एरो से उसको शूट करने लगे। द निडल लाइक एरो प्रीक्ड हिम, ठीक है। जो निडल था, जो एरो के लाइक अ थ्रॉन्स, जो उसको निडल सी जो चुभ रही थी वो एक तरह की क्या लग रही थी,
छोटे छोटे ऐसे लगते थे सुई चुभ रही है जो भी उनके वेपन से, क्योंकि वो टाइनी थे और उनके वेपन्स भी छोटे होंगे. गुलीवर फेल्ट ग्रेट पैनिक एंड सो ही डिड नॉट मूव. गुलीवर ग्रेट पेन एंड ही डिड नॉट मूव. तो उसको इतना पेन हुआ कि वो खड़ा ही नहीं हो पाया. ही वॉज फीलिंग हंग्री. उसे भूख लग रही थी. बट हाउ कुड ही टेल देम. अब वो उन्हें बताता कैसे, क्योंकि उसकी अलग लैंग्वेज है. सडनली एन आइडिया केम टू हिज माइंड. ही ब्रॉट his hand near his mouth and signaled for some food. अब उन्होंने क्या किया, अपना हाथ जो है माउथ के ऊपर रखा अ, और उसके बाद उन्होंने बोला कि उनको, ताकि ऐसे पता चले, मीन्स उनके गेस्चर से पता चले कि उन्हें फूड भूख लगी है. ठीक है, फूड चाहिए उन्हें. ही वॉज हैप्पी टू सी दैट द टाइनी मैन अंडरस्टूड. तो वो खुश था गुलिवर की टाइनी मैन ने उन्हें पता चल गया कि वो क्या चाहते हैं. ठीक है, मीन्स उसने भूख लगी है. Some of them ran away and soon returned with a plenty of bread and other eatables. कुछ जो लोग हैं वो भागे और कुछ खाने के लिए ब्रेड लेके आए और खाने के लिए चीज़ें लेके आए. They brought some ladder and placed them against his body. अब वो जितने छोटे थे कि उनकी बॉडी पर चढ़ना मुश्किल होता जा रहा था, तो वो लैडर लेके आए और उनकी बॉडी पर चढ़ गए. Then they climbed up and gave him loaves of bread to eat. अब उन्होंने वो उस पर चढ़े और loaves, पूरा एक बंडल दिया ब्रेड का खाने के लिए. Gulliver ate many loaves at a time. काफ़ी सारे loaves वो इकट्ठा ही खा गया. And drank into a drum full of wine. अब वो जो ड्रम था जो वाइन से भरा हुआ था, वो भी इसने एक ही चुटकी में पी लिया. देन ही स्लेप्ट अगेन. फिर वो सो गया. इतना सारा खाना खाने के बाद तो भूख नींद आ ही जाती है. When he woke up, he found himself on a moving carriage. तो जब वो खड़ा हुआ तो उसने अपने आप को एक मूविंग कैरेज में देखा. ठीक है, कि वो कहाँ, मीन्स कैरेज क्या होता है, जिस पे बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाते हैं, तो वो भी उसको कैरेज पे बिठाया गया. इट वॉज ड्रीवन बाय 1500 ऑफ देयर बेस्ट हॉर्सेस. तो वो कौन चला रहा था, 1500 जो थे बेस्ट हॉर्सेस उनसे खींच के लेके जा रहे थे उस कैरेज को. द कैरेज रीच अ बिग ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ द, जो कैरेज जो है वो एक बड़े से ग्राउंड में पहुंचा. किसमें, इन फ्रंट ऑफ द रॉयल पैलेस वेयर द किंग अलॉन्ग विद हिज कॉर्टियर्स वाज वेटिंग फॉर हिम. जो वहाँ पे पहुंचा जहाँ पे राजा का पैलेस था, एक राज्य था. ठीक है, और वहाँ पे राजा के साथ क्या थे, उनके कोटियर्स थे, जो भी मंत्री वगैरह थे वो थे, उनका वेट कर रहे थे. एट फर्स्ट द किंग वॉज सो फ्राइटन टू सी हिज ह्यूज साइज. शुरू में जो किंग था वो बहुत ही डर गया इनका इतना बड़ा साइज देखे. बट व्हेन ही सॉ द ग्लीवर वॉज नॉट अबाउट टू हार्म देम, ही ऑर्डर हिज रिलीज. ठीक है, तो जब किंग ने ये नोटिस किया कि गुलीवर हम किसी को हार्म नहीं कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसको छोड़ दो. ठीक है, मीन्स इनको रिलीज कर दो. गुलीवर स्टेड देयर हैप्पीली फॉर मैनी डेज. द किंग अपॉइंटेड 6 टीचर्स टू टीच हिम देयर लैंग्वेज. ठीक है, गुलीवर वहाँ पे काफ़ी दिनों तक रहा बड़े खुश होके, और किंग ने उनके लिए 6 टीचर अपॉइंट किए ताकि वो उनकी लैंग्वेज सीख सके. देन वन डे द किंग कॉल्ड हिम. ही टोल्ड हिम दैट द आइलैंड वाज in a great danger from the pirates residing in a Belafusku. Belafusku is the name of the island. Belafusku. Okay. तो किंग ने एक बार उन्हें बुलाया और बोला कि हमारा आइलैंड जो है वो बहुत ही डेंजरस में, जो पायरेट्स, जो समुद्री डाकू होते हैं उनको बोलते हैं, वो हमारे बेल्फुस्कू में आ गए हैं. मीन्स एक जगह का नाम है, वहाँ पे आ गए हैं. द नेबरिंग आइलैंड मीन्स उसके नेबरिंग आइलैंड से आ गए हैं. दे ऑफन इवेडेड. ठीक है, इवेडेड द आइलैंड ऑफ द लिलीपुट एंड forcibly took away their belongings. तो उन्होंने क्या किया, वो अक्सर अवेडेड मीन्स अटैक किया करते थे उस आइलैंड पे, लिलीपुट पे. ठीक है, और उनकी बिलोंगिंग्स में जो भी चीज़ें थी वो लेके चले जाते थे. ही रिक्वेस्टेड गुलीवर टू हेल्प देम. तो ही मीन्स जो किंग है उसने गुलीवर को रिक्वेस्ट की, प्लीज़ की हमारी मदद की जाए. ही ऑल्सो प्रॉमिस टू सेट हिम फ्री इफ़ ही कुड गेट दैम रिड ऑफ द बेलिफुस्कुडियंस. ठीक है, तो वो क्या कह रहे थे, उन्होंने प्रॉमिस भी किया अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो उसको क्या करेगा, उनको छोड़ देगा, और वो बेलिफुस्कुडियंस से अगर उनको रिलीव करवाएगा तो वो उनको प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें वापस रिलीज़ कर देगा, छोड़ देगा, मीन्स उन्हें जाने देगा इस जगह से. गुलीवर प्रॉमिस टू हेल्प हिम. अब गुलीवर ने क्या किया, प्रॉमिस किया, वादा कर दिया उन्हें हेल्प करने का. ही टुक सम हुक्स एंड स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड वेंट टू द सी. गुलीवर ने कुछ हुक्स लिए और स्ट्रॉन्ग थ्रेड लिए और सी में चल गया.
The Belphegorians were also tiny men like the Lilliputians. Belphegorians जो थे, जो नेबरिंग आइलैंड के जो थे, जो अटैक करके के लिए आते थे लिलीपुटियंस में अक्सर, तो उन लोगों को कहा गया है लिलीपुटियंस, जो लिलीपुट के रहने वाले लोग हैं उनको कहा गया है, ठीक है। दे केम इन अ टाइनी शिप एंड गुलीवर हैड नो प्रॉब्लम इन फेसिंग देम। वो छोटी छोटी शिप्स में आया था और गुलीवर तो बहुत बड़ा था, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं उन्हें फेस करने के लिए, ठीक है। ही कुड सिंक अ शिप विद वन फिंगर। वो अपनी क्या है, एक ही फिंगर से जो थे, अपनी एक फिंगर से ही शिप को सिंक कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही बड़े थे, जाइंट, ठीक है। द पायरेट्स थॉट हिम टू बी अ जाइंट एंड फ्लीड अवे इन अ पैनिक। अब पायरेट्स को लगता था इधर जाइंट आ गया और वो ऐसे से इधर उधर भागने लगे, ठीक है। गुलीवर टायर्ड द शिप विद द हुक एंड थ्रेड एंड रिटर्न टू द आइलैंड, ठीक है। गुलीवर ने शिप को बांधा और हुक्स के साथ, और वो आइलैंड के लिए निकल गया, ठीक है। When the people saw him returning with the ship, they shouted with the joy. जब उन्होंने देखा कि वो शिप के साथ आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, तो वो जोर जोर के खुशी होकर चिल्लाने लगे. The king was also very happy. तो किंग भी बहुत खुश था. Gulliver was given a grand reception. तो उसे बड़ी अच्छी रिसेप्शन दी गई, खाना खुना दिया गया. His victory was celebrated throughout the आइलैंड. पूरे आइलैंड में जो है उसकी जीत का सेलिब्रेशन हुआ, ठीक है. उसके बाद द किंग ऑल्सो अनाउंस टू सेट हिम फ्री एज ही हैड ऑलरेडी प्रॉमिस. किंग ने भी अनाउंस किया कि उसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रॉमिस किया था. ही ऑर्डर्ड अ लार्ज शिप्स टू बी बिल्ड फॉर गुलीवर. और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इसके लिए बहुत बड़ी शिप बनाई जाए, जिसमें वो जाके अपनी जगह जो घर में है वो वापस जा सके. गुलीवर ऑल्सो वॉन्टेड टू रिटर्न. वो भी जाना चाहता था. द लिलीपुटियन डिड नॉट वॉन्ट हिम टू लीव देयर आइलैंड. दे wanted him to stay on and protect them from their enemies. ठीक है. तो जो लिलीपुटियंस थे, वहाँ के लोग थे लिलीपुट के, वो नहीं चाहते थे कि वो आइलैंड छोड़े, क्योंकि वो चाहते थे कि वो हमें दुश्मनों से बचाए. बट व्हेन गुलीवर इंसिस्टेड ऑन गोइंग होम दे कुड नॉट ऑब्जेक्ट. तो जब गुलीवर ने थोड़ी ज़िद की उन्हें कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो, ठीक है, मैं जाना चाहता हूँ, तो वो रोक ना सके, क्योंकि राजा ने भी प्रॉमिस किया था उसने. द किंग गेव हिम मैनी ब्यूटीफुल एंड प्रीशियस गिफ्ट. अब किंग ने जो थे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें दी थी और बहुत ही ज़्यादा कीमती गिफ्ट दिए, ठीक है. किसे? गुलीवर को. वन डे गुलीवर सेट सेल ऑन द शिप एंड रिटर्न होम. वो क्या हुआ था, गुलीवर ने एक दिन क्या हुआ, शिप में बैठा और घर के लिए निकल चुका. When he told his countrymen, मीन्स जो भी जहाँ पे वो रहता था वहाँ के लोगों को जब बताया about his adventure, they did not believe. However, when he showed them the tiny gift, they had to believe. ठीक है. तो वो सारे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि गुलीवर मतलब जैसे कि ऐसी जगह गया था, ठीक है. अपने एडवेंचर के बारे में जब गुलीवर शेयर कर रहा था कि मैं छोटे छोटे लिलीपुटियन से मिला और मैंने उनको बेलिफिस्केडियन से भी बचाया, जो नेबरिंग आइलैंड में, मीन्स सब कुछ बताया, तो वो यकीन नहीं कर पाए. जब गुलीवर ने उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स दिखाए, तब उन्हें बिलीव करना ही पड़ा. तो हम वर्ड ट्रेजर करेंगे. चैप्टर ख़त्म हो गया है. वर्ड ट्रेजर है फॉर द प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है, जो कि चैप्टर में यूज़ हुए हैं. सर्जन मीन्स अ मेडिकल ऑफिसर. वॉयज मीन्स जर्नी बाय शिप और स्पेस क्राफ्ट. एक्सप्लोर ट्रेवल थ्रू अ प्लेस टू लर्न अबाउट इट. आइलैंड area of land surrounded by water. Drifted, floated along. Settled, came to a halt. Beach, sandy shore of a sea. Desperate, bold or fearless. Spear, lance, a weapon. Signaled, made gestures. Carriage, cart drawn by horses or bullock. Pirates, bandits in the sea. Evaded, attacked, protected, safe against some danger, precious, very costly. So here we finish this chapter number 4, Gulliver's Travel. I hope you like this chapter. Thanks for watching this video lecture. Thank you.